अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बस ठीक नहीं हूँ क्योंकि इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी 4 से 5 दिन से, क्योंकि एक तो मैं ऐसे वीडियो अपलोड तो 2 से 3 दिन बाद करती हूँ, पर अभी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए पड़े हैं और वो जो अकल वाले चौहे निकलते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। 3 दिन से बहुत मसले हो रहे हैं, इसीलिए ना मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। और वीडियो ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, जितनी भी क्लिप्स है, ये 4 दिन पहले की है और उसके बाद ना मैंने कोई शूट भी नहीं किया। ये वाले जब मैं एडिट करने वाली थी, इसी की एडिटिंग बाकी थी, तो मैंने सोचा था मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपलोड कर दूँगी और उसी रात से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने सोचा, मैं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ हूँ मैं, कोई वीडियोस नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा मैं अपडेट कर दूँ आप लोगों को कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। थोड़ी सी ठीक क्या, ज़्यादा ही ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी काम भी नहीं कर पा रही हूँ। कर रही हूँ क्योंकि करने ही पड़ते हैं, पर उस तरीके से नहीं कर पा रही हूँ जैसे मेरी रूटीन चलती थी। जैसे तो थोड़ी हेल्थ बिगड़ जाती है ना जब हमारी या आपकी किसी की भी, तो हम उस नॉर्मल रूटीन में नहीं आ पाते जैसे हम रहते हैं। तो थोड़ी मेरी बहन काम कर रही है, हमारी फूफी यहाँ पे आई हुई थी तो वो कर रही थी, अभी वो चली गई है कल, जिसकी वजह से मैं कर रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब मिला जुला के चल रहा है। तो अब थोड़ा काम चला ले। और ये ना 4 दिन पहले की क्लिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 4 दिन से मैंने ना शूट बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा जो मेरे पास पड़े हुए हैं और इतने दिन हो गए तो मैं उसी वीडियो को मैं एडिट करके डाल देती हूँ कि मतलब आप लोगों को भी पता चले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ। और क्या बोलूँ मैं, और बोलने में भी अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी जस्ट मैंने पेन किलर लिया है, उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो ये 4 दिन पहले की क्लिप है, तो जिसमें मैं सुबह जगी थी, नॉर्मल रूटीन, फूफी भी आई हुई थी तो मैंने शाकिन को नाश्ता दिया था, अंडे बनाए थे मैंने, उसके लिए उसने अंडे रोटी खाए। उसके बाद ना मैं अपना फूफी का नाश्ता बना रही थी, फिर मैंने एक चाय के साथ बिस्किट खाई। उसके बाद मूली वाले पराठे बनाए थे, तो मेरी ना फूफी जो है उनकी लड़की भी आ गई थी, तो मैंने उन दोनों के लिए ही पराठे बनाए थे, क्योंकि फूफी तो यहाँ पे थी और उनकी बेटी भी आ गई थी, तो उनके लिए बनाए थे। क्योंकि मैंने चाय बिस्किट खा लिया था तो मैंने पराठे नहीं खाए थे। तो मूली वाले पराठे की रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जिसमें धनिया नहीं थी, इस पर मैंने खूब सारा धनिया इसमें डाला, जिसकी वजह से और ये मज़े की बनी थी। और मैंने पराठे के साथ कुछ भी नहीं बनाया था, और ना इसके साथ नॉर्मली हमारे घर में केचप के साथ ही खाते हैं, या अचार के साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। मैं तो ज़्यादा चाय के साथ ही खाती हूँ। तो उन लोगों ने केचप के साथ खाया, क्योंकि चटनी बनी भी रहती है। और अभी के सीज़न में ना धनिया पुदीने वाली ग्रीन वाली जो चटनी हमारी होती है दही डाल के, वो बना के ही मैं रखती हूँ। पर अभी जब मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँगी उसके बाद फिर मैं वापस से अपने रूटीन में आ जाऊँगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियोस दे पाऊँ। तो मैंने पराठे बना लिए और उसके बाद में मैं सोच रही थी, जो मेरी फेवरेट वाली सब्ज़ी है, मैं लेके मतलब पहले के वो पड़े हुए थे, 1 से 2 दिन हो गए थे, पालक। मतलब मेरी इतनी पसंद है मुझे पालक की, आप पराठे पराठे बोल रही हूँ, उसके पराठे बना के दे दो, दाल बना के दे दो, आप बिरयानी बना के तो मेरे सामने बिरयानी रख दो और पालक की कोई भी सब्ज़ी रख दो, मैं बिरयानी छोड़ के पालक खाऊंगी। पालक और करेले मेरे फेवरेट है। करेले मैं इस वजह से नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अभी शाकरीन बिल्कुल प्रीफर नहीं करती, उसे कड़वे लगते। और मुझे ना वो ज़्यादा ऑयली वाले करेले और एकदम क्रंची क्रंची पके हुए करेले वैसे नहीं अच्छे लगते। जब तक उसमें थोड़ी उसकी बिटरनेस नहीं आती है ना, तो मुझे वो सच में अच्छी नहीं लगती। तो तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने ना बहुत टाइम से, क्योंकि सीज़न ही जब होती है तभी अच्छी पालक मिलती है हमें, वरना नहीं मिलती है। तो पालक अच्छी मिल गई थी तो मैंने दाल पालक बनाया था। क्योंकि और ना मैं एक मसाले वाली जो बनती है, जो बहुत सारे नहीं, नॉर्मल स्पाइसेस डाल के बेसिक बनाते हो आप, मैं वो वाला भी बनाती हूँ। पर इसमें ना मुझे काफ़ी टाइम बाद खा रही थी, लगभग मतलब 8 से 9 महीने बाद तो खा ही रही थी। तो मैंने बिल्कुल सिंपल वाली रेसिपी से बनाई थी, जो सबके घरों में बनती है वैसे ही बनाई थी।
और मेरे घरों में भी ज़्यादातर ऐसे ही बनती है। मैंने वही पालक को काटा, उसे मैंने रात को ही ना काट के रख दिया था और धुल के रख दिया था, क्योंकि इसे धुलने में ना 15 पानी से धुलने होते थे। उतने तो मैं अपने कपड़े भी नहीं धुलती साफ से जितने इसे धुलने होते हैं। तो वैसे उतने गंदे नहीं थे, फिर भी आपको एक होता है ना कि वो पत्ते हैं, उसमें मिट्टी लगी होगी। तो उसे ना मैंने अच्छे तरीके से धो वो दिया। और उसमें थोड़े दाल मैंने मतलब वो छोटे वाले मतलब चम्मच जो होते हैं हमारे, स्पून जिससे हम सालन निकालते हैं, उससे 1 चम्मच भर के मैंने दाल ली थी। और बहुत सारी 2 जवे जो होते हैं समूचे समूचे लहसुन के पूरे छील लिए थे, और जिसमें आधा मैंने वो दाल बनाने में इस्तेमाल किया था और आधा अभी मैं तड़के लगाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऑयल जाती है, क्योंकि मतलब ऑयल इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि फिर साग की ना टेस्ट अच्छी आती है। ये ना घी में वैसे बहुत मज़े की बनती है, और बहुत सारे लोगों के घर पे घी में भी साग बनती होगी, और घी में सच में बहुत अच्छी साग बनती है। अब तो घी में बनाओ या सरसों के तेल में बनाओ, इन 2 वाले तेलों में ना बहुत मज़े की साग बनती है। ऑयल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि साग की खुद की टेस्ट होती है, उसके साथ ना थोड़े ऑयली साग अच्छे लगते हैं। तो कुछ भी नहीं, तड़का में बेसिक मतलब वो जो गार्लिक होते हैं, मतलब लहसुन को से लाइट ब्राउन कर लो, और वो लहसुन खाने में सच में इतनी मज़े की लगती है, बहुत बेहतरीन लगती है वो खाने में। वैसे ऐसे कोई नहीं खा सकता, लहसुन खाने वाले खाते होंगे, पर ये वाले ना सभी खा सकते हैं। तो मैंने दाल को पकाने के टाइम जब मैंने उसे गलाया था, तब भी मैंने ग्रीन वाली 2 मिर्ची डाली थी, तो फिर मैंने सूखी वाली 2 मिर्ची डाली थी, जिसमें मैंने एक खाया था इसे, फिर जिसे एक फूफी नहीं खाया था, और साक्षी मिर्ची नहीं खाती, उसने दाल सा खाया था। पहले तो वो ना बहुत मुँह बना रही थी कि कैसे बना रही हूँ, नहीं खाना मुझे, मतलब उतनी उसे नहीं पसंद है पालक जितनी मुझे पसंद है। फिर उसने पता है 2 बार खाया और मुझे एक ही बार खाने के लिए मिला। फिर उस दिन और एक गेस्ट आ गए थे मेरे घर पे, तो उन्होंने भी दाल साग बहुत मज़े से खाया। मैंने सोचा था कि 2 टाइम मैं खाऊंगी, पर मैंने एक ही बार खा सका इसे, क्योंकि 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए थे इसकी वजह से। तो उन्होंने भी बोला नहीं ये बहुत मुझे पसंद है, मैं यही खाऊंगी। और मेरे रिलेटिव के ही थे, मेरे मतलब फूफी का बेटा आ गया था, तो उसने भी वो खाया, वो मेरे से छोटा है। तो खैर खाने मतलब रिस्क तो उसी के लिए बनती है जो बंदे जहाँ खा सके, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो शाम हो रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि अब भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दाल साग सोचा था कि मैं रात को रोटी के साथ भी खाऊंगी, तो पर वो बच्चे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं क्या बना लूँ। और अभी ये वीडियो थी ना 8 बज रहे थे इस वक्त, तो मैंने वाइट चिकन बना लिया था, क्योंकि चिकन थे बोनलेस पड़े हुए थे, तो बोनलेस तो ऐसे भाप में गल जाते हैं यूँ 5 मिनटों में, 5 मिनटों क्या 5 सेकंडों में बन जाते हैं, इतनी जल्दी वो चिकन पक जाते हैं। आप बोन के साथ भी बना सकते हो। तो मैंने सेम ना वही रेसिपी से अपने जो एकदम नॉर्मल वाली रेसिपी और जिससे बहुत मज़े की बनती है, मैंने अपनी वाइट चिकन बनाई, रोटियाँ बनाया, और सागरीन के टेस्ट थी, सेकंड टर्म टेस्ट थी, एग्ज़ाम नहीं थी। तो उसे ना बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसने एकदम ऐसा वाला मतलब 8:30 बज के रहते, तो अभी ना उसने हमें ट्रीट दी थी, मुझे फूफी को, कि मैं ना अपनी तरफ से ट्रीट देती हूँ। तो उसने ना कुछ चिप्स विप्स हमें ला के दिया था खाने के लिए, क्योंकि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और उसने वो अपनी तरफ से मतलब हम लोगों को खिलाया, तो बहुत खुशी हुई कि मतलब जब छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि हम लोग भी ना हम जब छोटे थे तो ऐसे करते थे, जब हमारे रिज़ल्ट अच्छे आते थे, हमारे मार्क्स अच्छे आते थे, तो हम बहुत खुश होते थे, अपनी बहनों को ट्रीट देते थे कि चलो, क्योंकि हमारे पास तो वैसे उतने ज़्यादा पैसे तो होते नहीं थे जितने अभी हमारी छोटी बहनों के पास होते हैं, जिस तरीके से उन्हें होते। हमें तो बस ऐसा 5-10 में काम चल जाता था, पर उनका तो 50-10 में भी नहीं चलता है। चले खैर, अल्लाह हाफिज़, इससे ज़्यादा मैं नहीं